हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली क्लास 11th का मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर अभी आप चैनल पे न्यू आए हो, मतलब 3.4 का सॉल्यूशन सर्च कर रहे थे, पहुंच गए हो, तो मैं आपको बता दूं 3.4 का सॉल्यूशन डायरेक्ट मत देखो, इसके कॉन्सेप्ट पहले सीख लो। इसके पहले एक वीडियो आया था, कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स बच्चों ओपन होके आएंगे। वहाँ पे आपको इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख लोगे, आपको खुद ही मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। उसमें हमने आपको ये तरह तरह के फॉर्मूले याद कराए थे, मतलब बताए थे, ये आपको लर्न करके आने थे। इसके बेस पे हमने आपको सवाल कराए थे बहुत सारे, करेक्ट? तो उसको देख लीजिए, एक्सरसाइज तो खुद ही हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे जो नए बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि सर मुझे कोई और भी चैप्टर पढ़ना है, उसका लिंक कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट में सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिलता है ना, पिन कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है 7503644171। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए तो लिंक आपको सेंड कर देंगे, जो भी लिंक आपको नहीं मिल रहा है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब फिर से मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, जो नए बच्चे हैं प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखिए, सब कुछ बता चुके हैं। तो आपको बेटा यहाँ पे क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन तो निकालना ही निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या? इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना? प्रिंसिपल सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, PS लिख देता हूँ, समझ जाना। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या? इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से चेक करो। यहाँ पे आपके पास tan x = √3। अब आपको पता है कि tan की वैल्यू √3 कब होती है? सभी बच्चों को पता है, ये होती है आपकी tan, कहाँ पर? tan 60, यानी कि tan π/3 पर। तो बहुत ईजी, ध्यान से चेक करो। यहाँ से आगे आपके पास क्या? tan x = tan π/3, ये आपके पास आ गया, यानी कि x का एक वैल्यू क्या आ गया आपके पास? π/3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, करेक्ट? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? ध्यान से चेक करो बेटा, tan x की जो वैल्यू है कैसी है? पॉजिटिव है। तो यहाँ एक यूनिट सर्कल हम लोग बना के रख लेते हैं, बार बार काम आएगा हर एक क्वेश्चन में। तो ये एक यूनिट सर्कल है आपका, ये देखिए, ठीक है, जिस पे हम लोग शुरू से काम करते चले आ रहे हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ आता है आपका 0 और 2 पाई, यहाँ आएगा आपका क्या? π/2, यहाँ क्या आएगा आपका? पाई, और यहाँ क्या आएगा आपका? 3 π/2, करेक्ट? अब सुनो, ध्यान से समझो, देखो आपका tan का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है। tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, करेक्ट? और आफ्टर स्कूल 2 थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, करेक्ट? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, करेक्ट? आपको पता है यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉसेक सेक सब कुछ पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, करेक्ट? और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है आपका कौन सा? cos और sec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ओके, और एंगल्स कैसे काम करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है आपका क्या? π/2 - x। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है आपका, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका, और यहाँ पर होता है आपका π/2 + x, और साथ में यहीं पे होता है आपका π - x, करेक्ट? और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आपका π + x, और क्या होता है आपका? 3 π/2 - x, करेक्ट? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है आपका 3 π/2 + x, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप काम करोगे 3 π/2 + x, और क्या होता है आपका? 2 π - x। हाँ भाई, अब tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है चेक करो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan होगा आपका कैसा? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है? π/2, ठीक है? तो tan π/2 - π/3, ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये cot में चेंज हो जाएगा, करेक्ट? फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? और कहाँ tan पॉजिटिव होता है? थर्ड में। तो थर्ड में काम करेंगे, यानी कि ध्यान से चेक करो, ये आपके पास इक्वेशन है क्या? tan x = √3 = tan π/3। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, tan π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो जरा, थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से चेक करो क्या होता है? tan π + x = tan x होता है, करेक्ट? tan π + x tan x होता है। इसका मतलब x की जगह अगर हम π/3 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। tan π + π/3 = tan π/3, यानी कि tan π/3 को हम लोग क्या लिखेंगे? tan π की वैल्यू क्या है? tan π/3 की tan π + π/3, करेक्ट? ये हो गया नीचे। अब ध्यान से चेक करो, इसको सॉल्व कर लो बस। 3 π + π 4 π, यानी कि tan
4 पाई बाई 3। तो इसको और इसको देखो, यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हो क्या कि tan x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, tan 4 पाई बाई 3। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x का जो सेकंड वैल्यू वो आ गया आपके पास क्या, 4 पाई बाई 3। इसके अलावा तो अब कोई x का प्रिंसिपल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही आपका पॉजिटिव होता है, दोनों जगह हम काम कर चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक और बचा हुआ है 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, लेकिन tan 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 पाई बाई 2 के लिए फंक्शन चेंज हो जाता है, tan कॉट में चला जाएगा, जो हमें नहीं करना है। करेक्ट। अच्छा चलो फ्रेंड्स, यहाँ से x की दो वैल्यूज आई हैं, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। तो ये तो हो गया आपका क्या, जनरल सॉल्यूशन। करेक्ट। ये हो गया आपका, सॉरी जनरल सॉल्यूशन कह रहा हूँ, ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ कहाँ आता है, x के ऐसे वैल्यूज़ जो 0 से 2 पाई के बीच में होते हैं। अब आप चेक करो, पाई बाई 3 भी 0 से 2 पाई के बीच में, और 4 पाई बाई 3 भी 0 से 2 पाई के बीच में। ओके, तो ये हो गया आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आपके जनरल सॉल्यूशन के कितने आंसर होंगे? जनरल सॉल्यूशन के आपके 2 आंसर होंगे। पहला देखिए जनरल सॉल्यूशन का आंसर, देखिए आप पहला आंसर यहाँ से कर सकते हो। ये एक इक्वेशन बनी थी आपके पास, क्या, tan x इज इक्वल्स टू व्हाट, tan y टाइप की, tan x इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 3 यहाँ से बनी थी। करेक्ट। तो ये कौन सा टाइप का है? ये आपका टाइप है tan x इज इक्वल्स टू tan y। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है इसका आंसर, n पाई प्लस y। तो यहाँ पे आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y की जगह क्या है, पाई बाई 3। एक तो ये आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन का आंसर, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। करेक्ट। दूसरा जनरल सॉल्यूशन भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही आंसर दो आप, ऐसा आंसर भी दे सकते हो। किससे? यहाँ पे देखिए, जो सेकेंड इक्वेशन बनी थी ना आपकी, कौन सी, tan x इज इक्वल्स टू tan 4 पाई बाई 3। यहाँ से भी आप बोल सकते हो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस y, और y की जगह इस बार हम क्या रख सकते हैं, 4 पाई बाई 3। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन है। आपको ऐसे आंसर देना हो, ऐसे दे दो, ऐसे देना हो, ऐसे दे दो। x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 और x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3 इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये कौन सी रेंज में आ रहे हैं, 2 और 2 पाई के बीच में। करेक्ट। और ये दोनों आपके जनरल सॉल्यूशन है, चाहे ये लिख दो एग्जाम में, चाहे ये दोनों ही करेक्ट है। मैं एग्जाम्पल में आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। sec x इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। देखो सेक वाला कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, sec x की जगह क्या लिख दो, 1 अपॉन cos x, क्या दिक्कत है। तो दिस इम्प्लाइज, ये इक्वेशन हो जाएगा, sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x के इक्वल, sec x की जगह 1 अपॉन cos x लिख दिया, इज इक्वल्स टू 2। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, sec x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन cos x। तो sec x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x लिख दिया। अब देखो 2 है सामने, क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 अपॉन cos x इज इक्वल्स टू 2 को क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन 1। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, इधर भी रेसिप्रोकेट कर दो, इधर भी, तो क्या हो जाएगा, cos x अपॉन 1 क्या हो जाएगा, cos x, और ये रेसिप्रोकेट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2। लो, तो ये जो क्वेश्चन दिया था sec से हमने क्वेश्चन किस में चेंज कर लिया, cos x में। करेक्ट। वैसे भी यार तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए कि sec x अगर 2 है तो cos क्या होगा, sec का रेसिप्रोकल, यानी कि 2 का रेसिप्रोकल। तो cos x सीधे निकाल सकते हो sec का रेसिप्रोकल, यानी कि 2 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2। चलो बहुत बढ़िया। अब ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। करेक्ट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो cos x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 है, और 1 अपॉन 2 क्या होता है, cos ऑफ पाई बाई 3। करेक्ट, इज इक्वल्स टू, अब cos का वैल्यू कैसा है, देखो पॉजिटिव है। ये देखो इक्वेशन गिवन एक तरीके से, cos का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में तो काम करोगे नहीं, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 आता है, पाई बाई 2 के लिए फंक्शन चेंज हो जाएगा। कहाँ काम करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 चीज़ें आती हैं, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स और 2 पाई माइनस एक्स। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स के लिए काम नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इसके लिए फंक्शन चेंज हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स के लिए हम लोग काम करेंगे। करेक्ट। तो हमें पता है क्या, हमें पता है कि cos 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos x। ठीक इसी तरीके से cos 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos x वाले फॉर्मूले से cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई बाई 3, यानी कि cos ऑफ पाई बाई 3 की जगह cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं। तो cos ऑफ पाई बाई 3 की जगह हम लोग cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 3 टू द 6 माइनस 3 टू द 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, तो 5 पाई बाई 3। अब आप इसको देखो और इसको देखो, आपस में इक्वल है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा क्या, अच्छा इसके पहले एक चीज़ और, इसको और इसको देखो, यानी कि cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3। करेक्ट। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। ये फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इसी तरीके से इसको और इसको देखो, सब कुछ आपस में इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 5 पाई बाई 3। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 पाई बाई x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 3। करेक्ट। तो ये आ गया आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फर्स्ट, और ये आ गया x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेकंड।
अब दो तरीके के जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। एक बार ये वाली इक्वेशन से cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3, तो ये कौन सा टाइप का है, cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3, ये वाले टाइप का है। cos x इज इक्वल्स टू cos y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या लिखेंगे पाई बाई 3। लीजिए ये आ गया आंसर लिखने का पहला तरीका, ठीक है। ऐसे हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या तो हम ये वाली इक्वेशन अगर यूज़ कर लें, कौन सी, ये वाली, ठीक है। यहीं पे कर दे रहा हूँ, cos x इज इक्वल्स टू cos y टाइप का आ रहा है, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 3। ये सब क्लास में बताया है आपको, ठीक है। तो या तो ये आंसर दे दो एग्जाम में, या तो ये दोनों ही चलेगा। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 और x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि ये 0 और 2 पाई के बीच में आ रहे हैं। ओके, कर लीजिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, cot x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3, करेक्ट। तो अगर ऐसा है तो आप खुद दिमाग लगाइए, अगर cot x ऐसा है तो tan x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस 1/√3, ठीक है ना। अरे भाई √3 को रेसिप्रोकेट कर दो यार, 1/√3 आ जाएगा, माइनस तो लगा ही रहेगा। तो cot x माइनस √3 है तो tan x क्या आ जाएगा माइनस 1/√3। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने tan के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं ना। चलो अब यहाँ से ध्यान से चेक करो, यानी कि ऐसी इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन ऐसा दिया था, हमने चेंज करके ऐसा बना दिया उसको। ओके, तो ये हो गया आपको, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो tan x इज इक्वल्स टू माइनस 1/√3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करो, और 1/√3 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 6, करेक्ट। tan पाई बाई 6 यानी कि tan 30 तो 1/√3 होता है, तो 1/√3 की जगह हमने tan पाई बाई 6 लिखा। अब आप ध्यान से चेक करो, तो tan x का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। भाई चेक करिए, tan x कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि माइनस 1/√3 है। तो tan नेगेटिव कहाँ होता है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। tan नेगेटिव कहाँ होता है बताइए, tan नेगेटिव कहाँ होता है, कहाँ होता है, पहले आप ये चेक करो, tan पॉजिटिव कहाँ होता है। tan पॉजिटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट को छोड़कर बाकी आप, और फर्स्ट को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है लेकिन आपको tan नेगेटिव चाहिए, यानी कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट चूज़ करना पड़ेगा और आपको फोर्थ क्वाड्रेंट चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो या तो आप tan पाई प्लस x के लिए काम करोगे, देखो सॉरी tan पाई माइनस x के लिए काम करोगे, tan पाई माइनस x माइनस tan x होता है, ठीक। इसी तरीके से tan 2 पाई और 2 पाई के लिए लोगे हमेशा, पहले क्वाड्रेंट चूज़ कर लो और फिर पाई और 2 पाई के लिए काम करोगे हमेशा। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के लिए तो फंक्शन चेंज हो जाता है ना। तो 2 पाई और माइनस एक्स, करेक्ट। तो ये हो गया, तो ये भी होगा आपका माइनस tan x, यानी कि ये दो काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सुनो, इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो इसका यूज़ अगर हम करें तो tan पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस tan पाई बाई 6, और इसका यूज़ करोगे अगर तो tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस tan पाई बाई 6, करेक्ट। ऐसा हो सकता है, तो लिख दो इसमें सामने, यानी कि माइनस tan पाई बाई 6 की जगह, माइनस tan पाई बाई 6 की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, करेक्ट। तो बस इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये जगह tan ऑफ 6 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसको देख के x की वैल्यू पाई बाई 6 लिख देंगे, गलत कर दोगे तुम। सुनो, tan x इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाई 6 अगर लोगे ऐसे, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू तुम पाई बाई 6 नहीं बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan के आगे पॉजिटिव है, यहाँ tan के आगे नेगेटिव है, नहीं कंपेयर कर सकते हो। जब तक tan के आगे पॉजिटिव या दोनों tan के आगे नेगेटिव ना हो जाए, कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको उठाओ और इसको उठाओ, तो यहाँ से हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, tan 5 पाई बाई 6। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 पाई बाई 6। ये आपको मिल गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये आपका पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। जब आ ही गया पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो इसकी हेल्प से पहला जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिए। कैसे आएगा, x इज इक्वल्स टू, देखो tan x इज इक्वल्स टू tan y, tan x इज इक्वल्स टू tan y, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y, यानी कि x इज इक्वल्स टू n पाई और प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, n पाई प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 6। ये देखिए, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन है पहला, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखिए इसी इक्वेशन को हमने क्या किया, tan x इज इक्वल्स टू माइनस 1/√3 इज इक्वल्स टू माइनस, और 1/√3 की जगह tan पाई बाई 6, और फर्दर माइनस tan पाई बाई 6 को, माइनस tan पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसको tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6। आप चेक भी कर सकते हो, tan 2 पाई माइनस 6 माइनस tan x,
मतलब tan 2 माइनस पाई बाई 6 माइनस tan पाई बाई 6, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12, ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6, करेक्ट। ये तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए, यानी कि tan x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास, tan ऑफ 11 पाई बाई 6, तो tan x इज इक्वल्स टू tan y टाइप का, यानी कि यहाँ से अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे दूसरा तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू क्या 11 पाई बाई 6, ये इसका सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, करेक्ट। और अगर जनरल सॉल्यूशन निकालोगे यहाँ से, जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 पाई बाई 6। अब सुनो, एग्जाम में आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन पता है जनरली एनसीईआरटी क्या फॉलो करता है, उसकी आंसर शीट में ये वाला दिया है, यानी कि जनरली जो एंगल पहले आपको मिलता है वो हम लिख देते हैं, बल्कि कुछ भी लिख दो यार, चाहे ये लिख दो चाहे लिख दो, दोनों आंसर है, ठीक है। अब तुम्हारा टीचर कुछ बोले ना, वैसे कुछ बोलना नहीं चाहिए, चाहे ये लिख दो चाहे लिख दो, दोनों सही है, ठीक है। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, cosec x इज इक्वल्स टू -2 है, तो बताओ sin x क्या हो जाएगा, -2 का रेसिप्रोकल, यानी कि -1/2। तो आप इसको ना सॉल्व करके अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब बहुत इजी, देखो sin x इज इक्वल्स टू -1/2 है, इसको आप क्या लिखोगे, माइनस तो ऐसे ही रहेगा ये वाला माइनस, और 1/2 की जगह sin पाई बाई 6, यानी कि sin 30, करेक्ट। अब साइन का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है, कहाँ होता है साइन का वैल्यू नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, यानी कि थर्ड और फोर्थ में आपको काम करना है, कहाँ, थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड और फोर्थ में वो भी कौन सा, पाई और 2 पाई वाला लेके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, करेक्ट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, करेक्ट। चलो अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस एक्स की जगह पाई बाई 6, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6, यानी कि माइनस साइन पाई बाई 6 की जगह हम साइन पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो माइनस साइन पाई बाई 6 की जगह हम साइन पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो साइन 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6, करेक्ट, ये लीजिए। अब इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए, यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास, साइन x इज इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाई 6, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 पाई बाई 6, ये आ गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आप चेक भी कर सकते हो, 7 पाई बाई 6 0 और 2 पाई के बीच में, करेक्ट। और यहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा उसको यहाँ लिख रहा हूँ, GS जनरल सॉल्यूशन। अगर कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये वाला, साइन x इज इक्वल्स टू साइन y, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y की जगह क्या आ जाएगा, 7 पाई बाई 6, ऐसे करके करेंगे, ये इसका पहला जनरल सॉल्यूशन है। अब फर्दर इस इक्वेशन को देखिए कैसे करेंगे, साइन x इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही रहेगा, 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू, अब माइनस साइन पाई बाई 6 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो, क्या, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाई 6, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके, ठीक है। तो माइनस साइन पाई बाई 6 की जगह आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6, सॉल्व कर लो, 6 2 12 11 पाई, यानी कि साइन 11 पाई बाई 6 लो। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा, साइन x इज इक्वल्स टू साइन 11 पाई बाई 6, तो x इज इक्वल्स टू, यानी कि सेकंड जो जनरल सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल्स टू 11 पाई बाई 6 आ जाएगा। और अगर साइन x इज इक्वल्स टू साइन y होता है तो x का वैल्यू क्या आता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई की जगह इस बार 11 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो आपका जनरल सॉल्यूशन ये वाला भी सही है और आपका जनरल सॉल्यूशन ये वाला भी सही है। एग्जाम में कौन सा करें, आपकी मर्जी, कोई भी करें। जनरली जो पहले आंसर आता है वो वाला हम पहले लिख देते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी में ये वाला लिखा है, आंसर दोनों ही सही हैं, ठीक है। और ये रहा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका, ठीक है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x, करेक्ट, ये एक इक्वेशन है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाए m इज इक्वल्स टू n, तो हम n को लेफ्ट में ले आएंगे और m माइनस n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। ठीक उसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए cos 4x है तो इसको लेफ्ट में लेके आओगे, किसको, cos 2x को, तो cos 4x माइनस
cos 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब इससे क्या फ़ायदा है, एग्जाम्पल में आपको बताया था यहाँ cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लग जाएगा। तो cos x माइनस cos y के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, cos x माइनस y वाले में। cos x माइनस y क्या होता है, cos x cos y और प्लस sin x sin y, ये होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है, याद करो cos x माइनस cos y माइनस वाला फॉर्मूला है, तो हमको सेकेंड टर्म उठाना है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, मैं आपको लिख देता हूँ जिनको फॉर्मूला नहीं पता है, हम यूज़ करने जा रहे हैं क्या, cos x माइनस cos y। कैसे बनता है, cos x माइनस y वाले फॉर्मूले में जाके, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस वाले फॉर्मूले में जाके सेकेंड टर्म उठा लेंगे। क्या है सेकेंड टर्म, साइन और साइन, यानी कि साइन और साइन, यहाँ साइन x प्लस वाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस वाई बाई 2 और आगे क्या लगेगा 2। और ध्यान दें क्योंकि ये cos x माइनस cos y वाला फॉर्मूला है, इसलिए स्पेशल फॉर्मूला आगे माइनस लगाते थे, ठीक है ना। चलो, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपके पास, cos x माइनस cos y, ये 4x आपका काम करेगा x जैसा और 2x काम करेगा y जैसा। cos x माइनस cos y क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू साइन x प्लस वाई बाई 2, यानी कि 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, यानी कि साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2, यानी कि 4x माइनस 2x बाई 2 और इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब ध्यान दें, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दें थोड़ा सा, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ 4x प्लस 2x, 6x डिवाइडेड बाई 2 3x, करेक्ट, इंटू 4x माइनस 2x कितना होता है 2x डिवाइडेड बाई 2x बचेगा, तो साइन x इज इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस माइनस का कोई मतलब नहीं भैया, क्यों, अगर माइनस m इंटू n इज इक्वल्स टू 0 होता तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड कर देते, हाँ, लेफ्ट में भी किससे करते -1 से और राइट में भी किससे करते -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, mn इज इक्वल्स टू 0 इंटू -1 0, यानी कि इस माइनस को आप हटा सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, है ना। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू साइन 3x इंटू साइन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप देखो जरा, आपके पास अगर 3 क्वांटिटीज़ हैं कभी भी और जिनका प्रोडक्ट 0 यानी कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू व्हाट 0, तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो c 0 होगा, यानी कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो c 0 होगा, ठीक। उसी तरीके से a इंटू बी इंटू सी, यानी कि 2 इंटू साइन 3x इंटू साइन x 0 के इक्वल है, यानी कि या तो 2 0 होगा, बट 2 तो 0 हो नहीं सकता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है यार 2 0 थोड़ी ना होता है, सिंस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये, यानी कि क्या हो जाएगा, आइदर साइन 3x इज इक्वल्स टू 0 और साइन x इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब आप देख सकते हो ये वाला आपका फॉर्मूला लगेगा, साइन x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है n पाई। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, क्या, देखो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ आपको, क्या, कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा n पाई, करेक्ट। भाई x की जगह मैंने क्या ले लिया, थीटा, तो कोई दिक्कत हो गई क्या, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज व्हाट, x इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो बेटा जरा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, बस थीटा की जगह क्या आ रहा है 3x, तो जब साइन थीटा 0 होता है तो थीटा n पाई होता है, तो साइन जब 3x 0 है तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n पाई, करेक्ट। अब 3 से उधर डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n पाई बाई 3, तो जब साइन 3x इज इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू क्या आ गया n पाई, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया n पाई बाई 3, या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन x अगर 0, ये तो साफ साफ दिख रहा है यार, अगर साइन x 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n पाई, ये तो सीधा फॉर्मूला, साइन x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू n पाई, या फिर आप यहाँ से देख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास, तो हम कैसे आंसर करेंगे, x इज इक्वल्स टू n पाई आया है, तो x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3 और x इज इक्वल्स टू क्या आया था यहाँ से n पाई, वेयर आपको बताना पड़ेगा x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये रहे इसके जनरल सॉल्यूशन, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जांपल में हमने आपको कराया था, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, तो इसमें आप एक काम करो, देखो cos 3x प्लस cos x और माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे cos x प्लस cos y का, क्यों सर, क्योंकि 3x है इसके साथ x है, 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 बाई 3x और प्लस x डिवाइडेड बाई 2, 3x प्लस x 4x बाई 2, कुछ फील आ रहा है, 2x आ जाएगा जो कि यहाँ पर है,
ठीक है, कॉमन लेने में फ़ायदा होता है ना, पढ़े हो, तो इसलिए इन दोनों में लगाए, मतलब उन दोनों कॉस या उन दोनों साइन को आप पास पास लाके उसमें आपको कॉस एक्स प्लस कॉस वाई या आपको साइन एक्स प्लस साइन वाई या कॉस एक्स माइनस कॉस वाई या साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फॉर्मूला लगाना है कि एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर आपका क्या आता हो, बचा हुआ एंगल आता हो, जो तीसरा एंगल आपको वहाँ दिखाई पड़ रहा हो। तो 3x प्लस एक्स क्या होता है, 4x डिवाइडेड बाई 2, 2x ही तो आता है, ये देखो, ठीक, इसलिए इन दोनों में लगाएंगे, करेक्ट। तो चलो अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, देखो cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला, ये बनाने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए आपका cos x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई cos x cos y माइनस sin x sin y होता है। तो आप चेक करो, क्योंकि cos x प्लस वाई वाला फॉर्मूला है, तो cos x प्लस वाई में जाके फर्स्ट टर्म उठा लेंगे, cos और cos आ रहा है, यानी कि 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, ये लग जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये 3x आपका x जैसा बिहेव करेगा और x आपका y जैसा बिहेव करेगा, तो दिस इम्प्लाइज cos x प्लस cos y क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2, यानी कि 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, यानी कि cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2, यानी कि 3x माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, और माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0 है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू, अब देखो 3x प्लस एक्स 4x डिवाइडेड बाई 2 2x, तो cos 2x इंटू cos 3x माइनस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 2x बचेगा cos x, और माइनस का cos 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू में क्या है, 0 है। चलो अब आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये पूरा अगर हम ब्रैकेट लगा लें तो फर्स्ट टर्म में देखो cos 2x आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो cos 2x कॉमन हो जाएगा, cos 2x अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये फर्स्ट टर्म में cos 2x बाहर चला गया, क्या बचेगा, 2 इंटू cos x, और माइनस ये cos 2x बाहर चला गया, 0 मत कर देना है, 1 इंटू cos 2x है, 1 सोच सकते हो ना मल्टीप्लिकेशन में, तो cos 2x बाहर चला गया तो क्या बचेगा अंदर, 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब आइदर cos 2x इज इक्वल्स टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अगर cos 2x 0 होगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, ये वाला, देखिए x की जगह तुम थीटा कर लो ना, क्या दिक्कत है, अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सही है। तो थीटा की जगह क्या आ रहा है मेरे पास, 2x, तो cos थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होना चाहिए, लेकिन थीटा की जगह मेरे पास क्या है, 2x है, ये लो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब एक काम करना है आपको, बहुत ध्यान से चेक करिए, देखिए आपको x का वैल्यू निकालना है, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, लो 1/2 से राइट में मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 से लेफ्ट में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई इंटू 1 पाई बाई 4, ये लीजिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4, x का वैल्यू क्या आ गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4। तो अगर cos 2x है तब तो x का वैल्यू ऐसा होगा, या फिर अगर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये अगर 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 को उधर भेजो, 2 cos x इज इक्वल्स टू 1, तो cos x इज इक्वल्स टू ऐसा आ जाएगा ना, 2 इंटू cos x इज इक्वल्स टू 1, फिर 2 से उधर डिवाइड लगा दोगे तो cos x इज इक्वल्स टू 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos x इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि cos पाई बाई 3, करेक्ट। 1/2 की जगह cos पाई बाई 3 लिख दिया, क्योंकि cos 60 क्या होता है, 1/2 ही तो होता है, ठीक। अब cos x इज इक्वल्स टू cos y है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू 2n पाई और प्लस माइनस y, y की जगह क्या आ रहा है आपके पास, पाई बाई 3। तो ये आपके इन्होंने जनरल सॉल्यूशन मांगे थे, आप पहले ये लिखोगे फिर बीच में और लगाओगे, और क्यों लगाया, क्योंकि अगर cos 2x 0 होगा तब तो x की ऐसी वैल्यूज़ आएंगी, और अगर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो x की ऐसी वैल्यूज़ आएंगी, तो दिस और दिस, ओके कर लीजिए। फ्रेंड्स फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बहुत इजी है, ध्यान से चेक करिए। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में sin 2x का फॉर्मूला लगा दो, sin 2x क्या होता है, 2 इंटू sin x इंटू cos x, ओके, और प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं किया भाई मैंने, sin 2x का मैंने आइडेंटिटी लगा दी है, sin 2x होता है मेरा
2 sin x इंटू कॉस एक्स, करेक्ट। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है, यहाँ ब्रैकेट लगा लो और देखो फर्स्ट टर्म में भी cos x आ रहा है, सेकंड टर्म में भी cos x, तो cos x आपका कॉमन हो जाएगा, ये लीजिए, तो cos x कॉमन कर लिया आपने, क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में 2 sin x और प्लस यहाँ से cos x चला गया 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। चलो अब ध्यान से चेक करो बेटा, क्या करेंगे, देखो cos x इंटू 2 sin x प्लस 1 0 है, इसका मतलब cos x इज इक्वल्स टू 0 होगा, भाई चेक करो, cos x और 2 sin x प्लस 1 का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये, यानी कि cos x इज इक्वल्स टू 0, आइदर cos x इज इक्वल्स टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसी ही तो पॉसिबिलिटी है ना। अब सुनो, अगर cos x 0 के इक्वल होता है तो आपको पता है x किसके इक्वल होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर cos थीटा 0 के इक्वल है तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एक तो ये हो गया। अब यहाँ से आप sin x की अगर वैल्यू निकालोगे, पहले 1 को उधर भेजोगे -1 हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड लगाओगे, तो sin x इज इक्वल्स टू -1/2। लेकिन ध्यान दें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन, तो ध्यान से चेक करिए, sin x इज इक्वल्स टू -1/2 लिखा है, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा 1/2 की जगह sin π/6। अब साइन नेगेटिव कहाँ होता है, सोचो, साइन नेगेटिव होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि हम काम करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि इसको हम लिखेंगे sin π/6। अब आप चेक कर सकते हो, हमें पता है हमने ये कैसे किया, हमने ऐसे किया कि sin π-x क्या होता है, माइनस sin x होता है, तो सोचो sin π-π/6 क्या होगा, माइनस sin π/6 ही तो होगा, ठीक है ना। तो sin π-π/6 माइनस sin π/6 होता है, इसलिए माइनस sin π/6 के इक्वल sin π-π/6 हुआ है। नाउ sin, अब इसको सॉल्व कर लो, 6 π - π 5 π/6। तो यहाँ से आप देख सकते हो x इज इक्वल्स टू, देखो sin x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin 5 π/6। तो ये sin x इज इक्वल्स टू sin y टाइप का आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वाई की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 5 π/6, करेक्ट। तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया यहाँ पर, हो गया 6 π। आई एम वेरी सॉरी, हम लोगों को साइन का वैल्यू नेगेटिव कहाँ मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो sin π-x थोड़ी ना चलता है, sin π + x चलता है, ठीक है, sin π + x माइनस sin π/6, ये ऐसा हो जाएगा, sin π + x माइनस sin x, sin π + π/6 माइनस sin π/6, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस sin π/6 की जगह sin π + π/6 लिखेंगे, है ना, ये 6 π + π, ये 7 π/6 हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin x इज इक्वल्स टू sin 7 π/6, करेक्ट। तो x इज इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, वाई की जगह क्या आ जाएगा 7 π/6, करेक्ट। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर और भी इसके कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे क्या, क्यों यार, जनरल सॉल्यूशन मांगा है ना, वो तो एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वजह से आ जाएगा, क्या दिक्कत है, तो बस इतना ही करके छोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 और लगा दोगे बीच में, और x इज इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 की पावर n 7 π/6। और एक चीज़ मैं भूल जाता हूँ, आप लोग भूलेंगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, द सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 - tan 2x। अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो ये कुछ इस टाइप का नहीं दिख रहा है, देखिए sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - tan थीटा टाइप का, बात समझो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस 2x को तुम थीटा सोच लो थोड़ी देर के लिए, इस 2x को सोचो थीटा है, तो sec स्क्वायर यहाँ थीटा और यहाँ 1 - tan थीटा, सोचो 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 सोचो, क्या तुम ये वाले sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती, 1 + tan स्क्वायर थीटा, पढ़ा है पीछे, बस ये चीज़ है। तो जैसे कि ये इक्वेशन होती तो ऐसा हो जाता, तो हुआ कुछ नहीं है, sec स्क्वायर बस थीटा की जगह 2x है, चेक करिए, यहाँ थीटा की जगह क्या है 2x है, तो थीटा की जगह अगर मैं 2x लगा दूँ, तो थीटा की जगह अगर मैं 2x लगा दूँ, तो थीटा की जगह अगर मैं 2x लगा दूँ, और थीटा की जगह अगर मैं 2x लगा दूँ, तो क्या दिक्कत है ना। तो इसी चीज़ को हम ऐसे करेंगे क्या, कि sec स्क्वायर 2x को हम क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 - tan 2x, करेक्ट। और एक चीज़ और आप लोग साइड में दिखा दीजिएगा कि यूजिंग आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आप दिखा दीजिएगा, करेक्ट। ओके, नाउ अब आप देख लोगे, ऐसा एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था कहाँ पर, एग्जाम्पल में, लेट tan
2x इज इक्वल्स टू टी। अगर tan 2x को t एज्यूम कर लोगे सोचो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, यानी कि tan 2x का जो स्क्वायर होगा वो t स्क्वायर के इक्वल होगा। अब tan 2x का स्क्वायर करोगे, सोचो 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 क्या, tan थीटा का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर tan को मिलेगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर थोड़ी ना होगा, ठीक उसी तरीके से थीटा की जगह क्या है 2x है, तो ये स्क्वायर tan को मिलेगा, इस 2x का स्क्वायर मत कर देना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x। तो tan स्क्वायर 2x की जगह आपको t स्क्वायर रखना पड़ेगा। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने जा रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा एक चीज़ और, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो दिस इम्प्लाइज कि वैसे ज़रूरत नहीं थी ऐसा करने की, डायरेक्ट हो जा रहा है। तो देखो मैंने सोचा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, कोई बात नहीं, डायरेक्ट हो जा रहा है यार। tan स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस tan 2x, डायरेक्ट हो जा रहा है, अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, छोड़ो, डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये माइनस tan 2x को लेफ्ट में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x, और ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि tan 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब सुनो, tan स्क्वायर 2x को तुम क्या लिख सकते हो, tan 2x इंटू tan 2x, ओके, और प्लस tan 2x इज इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से चेक करिए, यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म में tan 2x इंटू tan 2x, सेकेंड टर्म में tan 2x कॉमन हो जाएगा, tan 2x कॉमन, फर्स्ट टर्म में ये वाला tan 2x चला गया, क्या बचा, tan 2x बचा, तो tan 2x बचा, और प्लस में ये tan 2x चला गया तो 1 बचा, इज इक्वल्स टू 0। अब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, करेक्ट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आइदर tan 2x इज इक्वल्स टू 0 और tan 2x प्लस 1, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, करेक्ट, ओके। नाउ अगर tan 2x 0 है तो आपको पता है क्या, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे सर, कैसे, सुनो देखो एक बात बताऊँ, tan 2x इज इक्वल्स टू 0 है। अब बताओ 0 को आप क्या लिख सकते हो, tan 0 नहीं लिख सकते भाई, tan 0 ही तो 0 होता है यार, टेबल से देखो tan 0 रेडियन ही तो 0 होता है, तो 0 की वैल्यू क्या होगी, tan 0। अब इसको और इसको देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan 2x इज इक्वल्स टू tan 0, ये कौन सा टाइप आ गया, tan x इज इक्वल्स टू tan y टाइप का आ गया, है ना। तो ये आ गया आपका क्या, tan x इज इक्वल्स टू tan y टाइप का आ गया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाता है, x इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो मैं यहाँ साइड में करके आपको दिखा देता हूँ इसका। देखो जब आपको पता है कि tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan y, करेक्ट, तो आप क्या लिखते हो भाई, x इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका n पाई प्लस y, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। tan यहाँ x होता था, यहाँ क्या है 2x है, क्या दिक्कत है बताओ, यानी कि x की जगह क्या आएगा 2x, x की जगह क्या आएगा 2x, और y की जगह क्या आएगा 0, करेक्ट। तो यानी कि क्या आ जाएगा x की जगह 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू n पाई और प्लस y की जगह आपने 0 करना है, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 0, n पाई भाई n पाई में 0 ऐड करोगे n पाई, नाउ ये 2 उधर चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में यार डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कर दो, लो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2, करेक्ट। तो x की वैल्यू या तो ये आएगी, और या तो अगर आप यहाँ से करोगे और tan 2x अगर 1, सॉरी tan 2x प्लस 1 अगर 0 है तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास tan 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, यानी कि -1, करेक्ट। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए मशक्क़त का काम हो सकता है, ठीक है ना, होगा कुछ नहीं, वैसे परेशान ना हो, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ हटा रहा हूँ मैं, यहाँ हटाऊँगा मैं, आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा, ठीक है ना, यहाँ हटाऊँगा मैं, ठीक। चलो देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है। क्या आपके पास tan 2x, थोड़ा सा साइड से लिखते हैं, tan 2x इज इक्वल्स टू -1 है। अब माइनस तो ऐसे रहेगा, और 1 की वैल्यू क्या होती है tan के टर्म में, tan पाई बाई 4, ठीक है। अब ये tan का वैल्यू देखिए कैसा है, नेगेटिव है ना, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाके चेक करना है, आपको जाके चेक करना है tan कहाँ नेगेटिव होता है, सोचो फर्स्ट में तो होता नहीं है, tan होता है आपका सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, करेक्ट। तो सेकंड में चेक करोगे यानी कि पाई माइनस एक्स टाइप का, और फोर्थ में चेक करोगे 2 पाई माइनस एक्स टाइप का। तो बस एक ही कर लो, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन करना है, पाई माइनस एक्स टाइप का बस आप कर लो, मतलब समझो, मतलब क्या, मतलब tan पाई माइनस एक्स क्या होता है बताओ, माइनस tan x होता है, करेक्ट। तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, माइनस tan पाई बाई 4, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर माइनस tan पाई बाई 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा। तो यहाँ से देखिए माइनस tan पाई बाई 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ
पाई माइनस पाई बाई 4, करेक्ट। नाउ अब आप देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास tan 2x इज इक्वल्स टू क्या था, -1 इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, यानी कि tan 3 पाई बाई 4। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो, यानी कि यहाँ से आ गया tan 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, tan 3 पाई बाई 4। अब ये कौन से टाइप का आ रहा है, ये टाइप है आपका tan x इज इक्वल्स टू tan y। तो x इज इक्वल्स टू क्या आता है आपका, n पाई प्लस y आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पूरा काम। लेकिन यहाँ पर क्या है, tan 2x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4, यानी कि x की जगह क्या लिखना है, 2x। तो x की जगह क्या लिखना है, 2x इज इक्वल्स टू n पाई, और प्लस y की जगह क्या लिखना है आपको, 3 पाई बाई 4, करेक्ट, 3 पाई बाई 4। लेकिन ध्यान दें, आपको किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, करेक्ट, या मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 बोथ साइड। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2x इज इक्वल्स टू क्या आपके पास, n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 है, करेक्ट। यहाँ ब्रैकेट ले लो, 1/2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो और 1/2 से राइट में, 2 से 2 गया तो x इज इक्वल्स टू 1/2 अंदर भेजो, n पाई इंटू 1 n पाई, और अपॉन में क्या आ जाएगा वाला 2, और प्लस 3 पाई इंटू 1 3 पाई, और अपॉन में 4 2 8, ये लो, ठीक है। तो आपका या तो ये आंसर चलेगा, और जब इसको हमने सॉल्व किया उधर तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, n पाई बाई 2 और प्लस 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, करेक्ट। तो या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा आपका, करेक्ट। तो वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, करेक्ट, कर लीजिए। मतलब ऐसे ही लिखोगे आप आंसर, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन किया तो ऐसा है, यहाँ से किया तो ऐसा आया, ओके। 9 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल्स टू 0। अब सुनो, ये sin x और sin 5x को पास कर लो, क्यों सर, क्योंकि sin x का एंगल x है और sin 5x का 5x है। 5x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 3x, इसलिए इसको पास कर लेंगे, ठीक है ना। 3x आ रहा है ना यहाँ, तो ऐसे दो एंगल्स वाले फंक्शंस को पास कर लो जिनका सम करने पर 2 से डिवाइड करने पर जो आपका कोई और फंक्शन दिख रहा हो उसका एंगल मिल जाए। तो x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2 3x होता है इसलिए। तो ये वाला sin x और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, sin 5x और प्लस sin 3x को थोड़ा सा दूर आपने ऐसा अरेंज करके लिख दिया, करेक्ट, ओके। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो किसका, sin x प्लस sin y क्या होता है, sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y, ये होता है आपका 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका sin x प्लस sin y, 2 sin x प्लस y, x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, x माइनस y बाई 2, ये हो गया, यहाँ फॉर्मूला लग गया। और प्लस क्या आपके पास sin 3x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। नाउ ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5x 6x डिवाइडेड बाई 2 3, यानी कि sin 3x इंटू कॉस x माइनस 5x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x, और प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू 0। अब सबको पता है cos ऑफ माइनस 2x cos 2x हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 2x और प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब यहाँ ब्रैकेट लगाइए और कॉमन ले लीजिए sin 3x, तो यहाँ से हो जाएगा sin 3x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 इंटू कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए sin 3x इंटू 2 कॉस 2x प्लस 1 0, या तो ये 0 होगा या तो ये, यानी कि आइदर sin 3x इज इक्वल्स टू 0 और 2 इंटू कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर तो sin 3x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा की जगह क्या आ रहा है, 3x, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू n पाई। ये 3 उधर चलाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3। और अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू कॉस 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, यानी कि cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, cos यहाँ से करते हैं, cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, यानी कि माइनस तो ऐसे रहेगा और 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे, cos पाई बाई 3। अब cos का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। cos कहाँ नेगेटिव होता है, सोचो,
कॉस होता है आपका कहाँ का नेगेटिव, कॉस होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में काम करते हैं तो हमें पता है क्या कि कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो इसका मतलब कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, माइनस कॉस पाई बाई 3, यानी कि माइनस कॉस पाई बाई 3 की जगह आप क्या लिखोगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। तो माइनस कॉस पाई बाई 3 की जगह कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा cos 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, cos 2 पाई बाई 3। अब यहाँ से आप देख सकते हो क्या, जब आपके पास cos x इज इक्वल्स टू cos y होता है तो ये जो x होता है यहाँ जो cos के साथ होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो x होता है ये 2n पाई प्लस y के इक्वल होता है, 2n पाई प्लस माइनस y के। ठीक उसी तरीके से अब बस cos x इज इक्वल्स टू cos y टाइप का, बस x की जगह में 2x लिखना है, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस और y की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये बिहेव करेगा x जैसा, ये बिहेव करेगा आपका y जैसा। cos x इज इक्वल्स टू cos y, तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह 2 पाई बाई 3, करेक्ट। अब ध्यान दें, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो या बोथ साइड 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2x लेफ्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई किया और राइट में इसको पहले ब्रैकेट में बंद कर लो, यानी कि 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 और 1/2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। 2 से 2 गया तो x इज इक्वल्स टू 1/2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा n पाई और प्लस माइनस ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा पाई बाई 3। ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं करता तुम डायरेक्ट चेक करो ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लो और इधर ले आओ, तो 2 से 2 कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर कैसे लिखेंगे, या तो x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3 सॉल्यूशन होगा, और या तो आपका क्या होगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 होगा। ठीक है ना, वेयर, ये मैं लिखना भूल जाता हूँ, आप भी देखिएगा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। तो आइदर दिस और दिस। ओके, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3 और x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद है आपका क्या, मिसलेनियस एग्जांपल्स। ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन है मिसलेनियस का एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।